इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो विंटन सर्फ को कहा जाता है। सबसे पहला वेब ब्राउज़र हमारा WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब था। WWW का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया। इंटरनेट की स्पीड किस में मापी जाती है? तो MBPS, GBPS में मापी जाती है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट में उपयोग होने वाला तकनीक क्या है? तो DSL और फाइबर है। WWW में W का अर्थ पूछा तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। यहाँ पे इंटरनेट में डेटा ट्रांसफ़र किस विधि से होता है? तो पॉकेट स्विचिंग से होता है। ईमेल किस प्रोटोकॉल से भेजा जाता है? तो SMTP से भेजा जाता है। ईमेल प्राप्त करने का प्रोटोकॉल क्या है? तो POP3 हो गया, IMAP हो गया, ये दोनों है। ब्राउज़र में एड्रेस बार में डाला जाने वाला लिंक क्या कहलाता है? तो URL कहलाता है। कंप्यूटर की मुख्य इकाई क्या है? तो बिट हो जाएगा। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो CPU को कहते हैं। हार्ड डिस्क किस स्टोरेज प्रकार की है? तो हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज प्रकार की है। SSD किस तकनीक पर आधारित है? तो हमारा फ्लैश मेमोरी पर आधारित है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो वोलाटाइल मेमोरी होता है। जबकि रोम हमारा नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। रोम का यहाँ पे पूछा है कि मुख्य उपयोग क्या है? तो फर्मवेयर स्टोरेज के लिए होता है। मुख्य उपयोग हमारा रोम का फर्मवेयर स्टोरेज के लिए हो गया। GUI का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो हमारा MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। HDMI का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो ट्रांसफ़र के लिए HDMI का उपयोग किया जाता है। OCR किसका उदाहरण है? तो हमारा इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाता है। जबकि बारकोड रीडर किस तकनीक पर आधारित है पूछ रहा है? तो ऑप्टिकल स्कैनिंग पे आधारित है। प्लॉटर का उपयोग क्या है? हमारा लार्ज ड्राइंग या ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो हमारा ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। लाइट पेन का उपयोग हमारा ग्राफिकल इनपुट के लिए किया जाता है। IP एड्रेस की 2 वर्जन क्या है? तो हमारा IPv4 हो गया, एक IPv6 हो गया। IPv6 की लंबाई कितनी होती है? तो 128 बिट होती है। जबकि हमारा IPv4 का यहाँ पे लंबाई 32 बिट होता है। DNS किसके लिए उपयोग होता है? तो डोमेन को IP में बदलना हमारा DNS का उपयोग है। लॉन का पूरा नाम पूछ रहा है तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। IoT का पूरा नाम हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। IoT डिवाइस किस इंटरनेट पर कार्य करता है? तो वायरलेस नेटवर्क पे कार्य करता है। वाईफाई की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? तो हमारा ये 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक होती है। राउटर का कार्य यहाँ पे पूछ रहा है तो नेटवर्क ट्रैफिक रूटिंग का कार्य करता है राउटर। IP का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। ब्लूटूथ किस फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता है? तो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। यहाँ पे हमारा वाईफाई देखो 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक कार्य करता है। जबकि ब्लूटूथ यहाँ पे हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। ईमेल में CC का अर्थ होता है तो कार्बन कॉपी होता है। ईमेल में BCC का अर्थ क्या होता है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। QR कोड किस तकनीक से पढ़ा जाता है? तो हमारा ऑप्टिकल स्कैनर से पढ़ा जाता है। स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाला OS पूछ रहा है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो हमारा एंड्रॉयड हो जाएगा, iOS हो जाएगा। प्रिंटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? तो DPI यानी डॉट पर इंच में मापी जाती है। MS वर्ड में बोल्ड के लिए शॉर्टकट पूछ रहा है तो Ctrl+B हो जाएगा। एक्सेल में फार्मूला शुरू होता है तो इक्वल साइन से होता है। एक्सेल में ऑटो सम का शॉर्टकट पूछ रहा है तो Alt+इक्वल हो जाएगा। वर्ड में हेडर फुटर कहाँ से जोड़ते हैं? तो इंसर्ट टैब में जाके जोड़ते हैं। एक्सेल से सेल को मर्ज करने का विकल्प क्या है? तो हमारा मर्ज एंड सेंटर है। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो हमारा ओपन सोर्स सिस्टम है। विंडो का फाइल सिस्टम क्या है? तो NTFS हो जाएगा। भारत में डिजिटल पहचान प्रणाली क्या है? तो आधार है। ई गवर्नेंस का उदाहरण कोई? तो हमारा डिजिलॉकर ई गवर्नेंस का उदाहरण है। एंड्रॉयड किस कर्नेल पर आधारित होता है? तो लिनक्स कर्नेल पर आधारित होता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित थे? तो हमारा वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थे। जबकि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हमारा ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। यहाँ पे तीसरी पीढ़ी जब आई तो कंप्यूटर में हमारा
आईसी का यूज होने लगा, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा। जब चौथी पीढ़ी आई तो हमारा इसमें छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। पाँचवीं पीढ़ी में हमारे आते आते पंच कार्ड का आविष्कार किसने हुआ? जब हमारा पाँचवीं पीढ़ी आई तो इसमें एआई का उपयोग होने लगा। यहाँ पे पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया पूछ रहा है, तो हरमन हेलेरिथ ने किया। ENIAC किस देश में विकसित हुआ था? तो USA में हुआ था, यानी अमेरिका में। कॉलेज चार्ल्स बेबेज का को क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो हमारा इंटेल 4004 था। कंप्यूटर शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। IBM कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो चार्लेज फ्लिंट ने किया था। एक बाइट पूछ रहा है कि बराबर क्या कितने बीट होता है? तो 8 बीट्स होते हैं एक बाइट बराबर। 1 KB बराबर पूछ रहा है कितने बाइट्स होते हैं? तो 1024 बाइट्स होते हैं 1 KB बराबर। ASCII कोड कितने कैरेक्टर होते हैं? तो हमारा 128 कैरेक्टर्स होते हैं। यूनिकोड में कितने कोड पॉइंट्स होते हैं? तो 1.1 मिलियन हमारे कोड पॉइंट्स होते हैं यूनिकोड में। हेक्साडेसिमल सिस्टम का बेस क्या होता है? तो 16 होता है, जबकि बाइनरी सिस्टम का बेस हमारा 2 होता है और डेसिमल का हमारा बेस 10 होता है। यहाँ पे बाइनरी सिस्टम का पूछा है बेस तो 2 हो जाएगा। ऑक्टल सिस्टम का बेस पूछ रहा है तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 1 GB कितने MB के बराबर होता है? तो 1024 MB के बराबर होता है। 1 TB में कितने GB होते हैं? तो 1024 GB होता है। एक यूनिकोड का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? तो मल्टी लैंग्वेज कैरेक्टर्स इनकोडिंग में होता है यूनिकोड का उपयोग। हार्ड डिस्क किस तकनीक पर कार्य करती है? तो मैग्नेटिक स्टोरेज पे कार्य करती है। पेन ड्राइव किस मेमोरी प्रकार का उदाहरण है? तो हमारा फ्लैश मेमोरी प्रकार का उदाहरण है। CD की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो हमारा लगभग 700 MB होता है। CD का स्टोरेज हमारा 700 MB हो जाएगा। DVD की स्टोरेज क्षमता हमारा 4.7 GB होता है, सिंगल लेयर होती है। ब्लू रे डिस्क की क्षमता हमारा 25 GB होती है सिंगल लेयर के लिए। SSD की स्पीड HDD से कितनी तेज़ होती है? तो लगभग 5 से 10 गुना अधिक होता है। SSD की स्पीड HDD से कितनी तेज़ होती है बात कर रहा है, तो HDD से स्पीड हमारा 5 से 10 गुना ज़्यादा होता है किसका? SSD का। यहाँ पे हमारा यही बात कह रहा है कि HDD से हमारा 5 से 10 गुना अधिक होता है SSD का स्पीड, यहाँ 5 से 10 गुना। कैश मेमोरी पूछ रहा है, कैश मेमोरी किससे के बीच स्थित होती है? तो CPU और RAM के बीच स्थित होती है। सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण पूछ रहा है क्या है? तो हमारा हार्ड डिस्क हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण क्या है? तो हमारा RAM है। रोम का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो बूट फायरवेयर संग्रह। यहाँ मल्टीटास्किंग OS का उदाहरण पूछ रहा है, तो विंडोज हमारा मल्टीटास्किंग OS का उदाहरण है। रियल टाइम OS का उदाहरण क्या है? तो हमारा VX वर्क्स हो जाएगा। लिनक्स किसने विकसित किया पूछ रहा है, तो लिनक्स टॉरवाल्ड्स ने किया था। यहाँ पे विंडोज 10 किस वर्ष लॉन्च हुआ था? 2015 में विंडोज 10 लॉन्च हो गया था। एंड्रॉयड OS किस भाषा में लिखा गया था? तो ये हमारा जावा प्लस C++ भाषा में लिखा गया था, यानी कि जावा प्लस था और C++ इन दोनों के भाषा में लिखा गया था। कर्नेल क्या है? तो हमारा OS का कोर भाग होता है कर्नेल। यहाँ पे कर्नेल क्या होता है पूछा है, तो OS का कोर भाग हमारा कर्नेल होता है। BIOS का पूरा नाम क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे फाइल सिस्टम पूछ रहा है। FAT32 कहाँ उपयोग होता है? तो USB ड्राइव्स में यूज होता है। टास्क मैनेजर किस OS का फीचर है? तो हमारा विंडोज का फीचर होता है टास्क मैनेजर। यूनिक्स का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो हमारा सर्वर 7 मल्टी यूजर सिस्टम में यूनिक्स का उपयोग किया जाता है। HTTPS में यस का अर्थ क्या होता है? तो यस का अर्थ हमारा सिक्योर होता है। कुकीज किसे कहते हैं? तो ये हमारा ब्राउजर्स में स्टोरेज होने वाला स्मॉल डाटा फाइल होता है कुकीज। फायरवॉल किसके लिए उपयोग होता है? तो हमारा ये नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। वायरस का प्राथमिक प्रभाव क्या होता है? तो ये सिस्टम बैकडाउन या डाटा करप्शन करता है। यहाँ पे रैंसमवेयर क्या करता है? तो हमारा डाटा इनक्रिप्टेड पर पैसे मांगता है। इनक्रिप्ट पे पर कर पैसे मांगता है, डाटा इनक्रिप्ट कर देता है, इसके बाद पैसे मांगने लगता है ये। फिशिंग को और क्या कहते हैं? तो हमारा फेक लिंक से डेटा चोरी करना हमारा फिशिंग का काम है। यहाँ पे डाटा इनक्रिप्ट कर पैसे मांगता है, ये हमारा रैंसमवेयर का यहाँ पे बात कर रहा है, ये रैंसमवेयर का। यहाँ पे फिशिंग
किससे कहते हैं, तो ये हमारा फेक लिंक से डाटा चोरी करना हमारा फिशिंग का कार्य है। यहाँ पे साइबर क्राइम में भारत की नोडल एजेंसी क्या है, तो CERT इन है। SSL सर्टिफिकेट का उपयोग पूछ रहा है क्या है, तो वेबसाइट इंस्क्रिप्शन हो जाएगा। डेटा बैकअप का उद्देश्य क्या है, तो डेटा रिकवरी हमारा डेटा बैकअप का उद्देश्य होता है। इंडिया का पहला साइबर सुरक्षा नीति किस वर्ष, तो हमारा 2013 था। इंडिया का पहला साइबर सुरक्षा नीति वर्ष 2013 में हुआ। नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र की न्यूनतम इकाई क्या है, तो पैकेट बोलेंगे यहाँ पे। FTP का उपयोग पूछा किसके लिए होता है, तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए होता है। इंटरनेट की बैकबोन टेक्नोलॉजी क्या है, तो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है। मोडेम का कार्य क्या है, तो डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन हमारा हो जाएगा। हब किसकी तरह कार्य करता है, तो ये हमारा मल्टीपोर्ट रिपीटर की तरह कार्य करता है हब। स्विच किस मॉडल की लेयर पर कार्य करता है, तो हमारा डाटा लिंक लेयर के मॉडल पर कार्य करता है। यहाँ पे राउटर किस लेयर पर कार्य करता है, तो हमारा नेटवर्क लेयर पे कार्य करता है राउटर। IP एड्रेस को दो भागों में कौन बांटता है, तो हमारा ये सबनेट मास्क जो है IP एड्रेस को दो भागों में बांटता है। TCP किस प्रकार की प्रोटोकॉल है, तो हमारा ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। UDP किस प्रकार की प्रोटोकॉल है, तो हमारा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है UDP। यहाँ पे वेब पेजेस किस भाषा में लिखे जाते हैं, तो HTML भाषा में लिखे जाते हैं। वेब ब्राउज़र का उदाहरण क्या है, तो हमारा ये गूगल क्रोम जो होता है वेब ब्राउज़र होता है, जो कि सर्च इंजन होता है। गूगल सर्च इंजन यहाँ पे बता रहा है ना, गूगल सर्च इंजन जाता है, जबकि क्रोम हमारा जो है ये वेब ब्राउज़र है। कैप्चा का उद्देश्य पूछ रहा है, तो ह्यूमन या रोबोट की पहचान कैप्चा का उद्देश्य है। URL का पूरा नाम क्या है, तो हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का पूरा नाम है। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने का विकल्प किससे मिलता है, तो हमारा पेपर क्लिप आइकॉन से मिलता है। मेल बॉक्स कहाँ संग्रहित रहता है, तो मेल सर्वर में होता है। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण पूछ रहा है, तो गूगल ड्राइव जो है हमारा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण क्या है, तो हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब हमारे सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का पूछ रहा है उदाहरण क्या है, तो वर्डप्रेस हमारा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण हो जाएगा। ALU का कार्य क्या है, तो एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं ALU करता है। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है, तो ऑपरेशंस कंट्रोलिंग हमारा कंट्रोल यूनिट का कार्य है, जिसे CU कहते हैं। CPU को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है CPU को। मदरबोर्ड क्या है, तो मदरबोर्ड हमारा जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसे मदरबोर्ड कहते हैं। SMPS का कार्य क्या है, तो AC को DC में बदलना है। SMPS का कार्य है। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है पूछ रहा है, तो हमारा ये CPU में स्थित होती है। CPU हमारा क्या है, तो ढेर सारे प्रोसेसर होते हैं ये। हमारा कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है, तो CPU में होता है। माइक्रो प्रोसेसर में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो ALU, CU और रजिस्टर्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। BIOS किस में स्टोर रहता है, तो हमारा रोम में स्टोर रहता है। रोम का पूरा नाम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, जबकि रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हीट सिंक किसके लिए होता है, तो प्रोसेसर कूलिंग के लिए होता है। टच स्क्रीन में कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग होती है, तो हमारा कैपेसिटिव एवं हमारा रेसिस्टिव, ये दोनों होते हैं। हमारा टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। MS वर्ड में पेज पूछ रहा है कि पेज बैक का शॉर्टकट क्या होता है, तो Ctrl+Enter हमारा MS वर्ड में पेज ब्रेक का शॉर्टकट होता है। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक के लिए क्या होता है शॉर्टकट, तो F7 होता है। एक्सेल में पिवोट टेबल का पूछा रहा है कि उपयोग क्या है, तो हमारा डाटा समराइजेशन हो जाएगा। एक्सेल में चार्ट बनाने का शॉर्टकट पूछ रहा है, तो F11 हो जाएगा। एक्सेल में सेल एडिटिंग करने का शॉर्टकट हमारा F2 होता है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट हमारा Ctrl+M होता है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट हमारा Ctrl+M होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट हमारा F5 होता है। वर्ड में फाइंड का शॉर्टकट हमारा Ctrl+F हो जाता है, जबकि वर्ड में कॉपी का शॉर्टकट Ctrl+C होता है। पेस्ट का शॉर्टकट हमारा Ctrl+V होता है। हमारा OS का मुख्य कार्य पूछ रहा है क्या है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट होता है।
मल्टी थ्रेडिंग का अर्थ पूछ रहा है तो मल्टी थ्रेड से एग्जीक्यूशन हो जाएगा। बूटिंग का अर्थ क्या है तो हमारा कंप्यूटर स्टार्टअप प्रोसेस होता है बूटिंग। विंडो में टास्क बार कहाँ दिखाई देता है तो ये स्क्रीन बॉटम में दिखाई देता है। लिनक्स किसका उदाहरण है तो ओपन सोर्स का उदाहरण है। एंड्रॉयड किस प्रकार का ओएस है तो हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का ओएस है। एंड्रॉयड किस प्रकार का ओएस है तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का ओएस है। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी कहाँ मिलती हैं तो ये हमारा विंडोज में मिलती है। फाइल कंप्रेशन का उद्देश्य क्या है पूछ रहा है तो फाइल साइज कम करना है। फ्रैगमेंटेशन, यहाँ फ्रैगमेंटेशन किस मेमोरी में होती है पूछ रहा है तो हार्ड डिस्क में होती है। GUI पे सबसे अधिक प्रयोग होने वाला डिवाइस क्या है तो माउस है।